भूकंप के कारण देखिए, भूकंप का पहला कारण जो होता है नवीन वलित पर्वत। वलित पर्वत जो मुड़ के ऐसे बना है, फोल्डेड माउंटेन है। हालांकि ये कोई खास कारण नहीं है, ये मेन कारण है प्लेट टेक्टोनिक का। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है प्लेट, विनाशीय प्लेट का किनारा। हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया था, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको समझाएंगे। प्लेट क्या होता है कि हम लोग जिस जमीन पे खड़े हैं, ये जमीन बहुत मोटी है। जैसे आप अपने घर में 2 मंजिले 3 मंजिले पे खड़े होते हैं ना, तो आप लिंटर की ढलैया पे खड़े होते हैं, जो महज 4 से 6 इंच का ढलैया होता है, उस पर आपका पूरा घर रोक लेता है। तो जिस पृथ्वी पे खड़े हैं ना, ये भी एक ढलैया है, मिट्टी का है। और वो कितना मोटा है पता है? 100 किलोमीटर मोटा है। और जहां थोड़ा सा गहरा है, उसके ऊपर पानी भर गया तो समुद्र हो गया। तो समुद्र जो दिख रहा है वो भी एक जमीन का हिस्सा है। 100 किलोमीटर ऊंचा जमीन है, उसमें थोड़ा सा ऊपर से धंसा दीजिए, समुद्र की गहराई कितनी होती है? 10 मैक्सिमम गहरा हो गया मारियाना ट्रंच 11 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर से ऊपर से धंसा दीजिए 11, तो उसमें पानी भर जाएगा तो समुद्र हो जाएगा। और नहीं तो उसके नीचे तो पूरा मिट्टी ही है, तो लिथोस्फीयर का निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग जिस पर खड़े हैं वो भी प्लेट है जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है। और ये प्लेट दूसरे प्लेट से जैसे टकराएंगे ना, तब आपका वहां आ जाएगा भूकंप। हम ये प्लेट को आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देकर समझाएंगे कैसे टकराते हैं, सब 3D में। तो यहां मान लीजिए ये ब्लैक वाला एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों इधर आके टकराएंगे तो इसी किनारे पे ना भूकंप की संभावना ज्यादा रहेगी। तो जहां टकराने वाले किनारे रहते हैं उस किनारा को कहते हैं विनाशीय कगार, यहां भूकंप ज्यादा आते हैं। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। प्लेट अगर आपस में आके सटेंगे तो उसे कहते हैं अभिसरण, ये ज्यादा डेंजर होता है। अब प्लेट अगर दूर हटेंगे तो इसे कहते हैं अवसरण। अवसरण में जैसे जैसे प्लेट हटेगा ना, तो पृथ्वी के अंदर का ज्वालामुखी का मैग्मा धड़धड़ा के बाहर आ जाएगा। तो जब दूर हटता है तो उससे ज्वालामुखी आते हैं, वो भूकंप के लिए नॉर्मल माना जाता है। जबकि ज्यादा खतरनाक होता है प्लेटों का अभिसरण, खतरनाक होता है। जहां प्लेट टकराएंगे वहां भूकंप ज्यादा आएगा। अब इसी का सिद्धांत दिया था रीड महोदय ने। रीड ने दिया था प्रत्यास्थ प्रचलन सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या दूर हटती है तो इसकी एक क्षमता होती है, कितना भी खींच दीजिएगा इसे दूर हटाने के लिए तो टूटेगा नहीं, लेकिन एक मैक्सिमम क्षमता के बाद ये टूट जाएगा, तब भूकंप आएंगे। या आपस में सटाइएगा तो ये मुड़ेंगे नहीं, इनके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है, लेकिन उससे ज्यादा ढकेल दीजिएगा तो ये मुड़ जाते हैं, जिससे कि भूकंप आ जाते हैं। तो ये रीड का सिद्धांत कई बार पूछा है कि रीड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आप इतिहास भूगोल में चल जाता है, तो ये भूकंप से संबंधित है। अब मान लीजिए कि जहां 2 प्लेट आपस में टकरा रहे हैं और उसी के ऊपर आप बिल्डिंग बना दीजिए, तो मानव जनित कारण हो जाएंगे। भाई वहां बनाने की क्या जरूरत है? अब मान लीजिए अंटार्कटिका में भूकंप आएगा, तो हमको क्या मतलब है भाई साहब वहां भूकंप आए चाहे नहीं है? भूकंप तभी खतरनाक होता है जब उसका मानव पर प्रभाव पड़े। मानव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मानव तो जानबूझ के भूकंप का कारण बन रहा है कि जो प्लेट टेक्टोनिक संवेदनशील विनाशी एरिया, वहीं पे आप जाके बांध बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, तो टूटबे करेगा। भूकंप जो है उनकी 5 पेटियां हैं। पेटी का मतलब बेल्ट है कि यहां तो भूकंप एकदम भयानक आना ही आना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी। आपको बताएं कि जो प्लेट है 100 किलोमीटर, अगर ऊपर से 10 किलोमीटर धंस गया तो वहां महासागर बन जाएगा। तो आप महासागर को ये मत सोचिएगा कि प्लेट नहीं है, नीचे तो उसके भी जमीन है। तो ये महासागरीय पेटी, यहाँ पर 60 से लगभग 63% भूकंप यहीं आते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप। और इस भूकंप का कारण क्या है? अभिसरण है। पहले इसको आप मैपिंग द्वारा समझिए, तब आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि प्रशांत महासागर 2 जगह है, एक ये भी प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। एक्चुअली ये 2 जगह नहीं है, पृथ्वी गोल है। अब मान के चलिए कि कोई चीज मेरे नाखून के पास है, इसको खोलेंगे तो आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। वही अगर यहाँ देखिएगा तो प्रशांत महासागर एक ही जगह यहाँ बना दिए। तो जो प्रशांत महासागर का प्लेट है वो इस साइड से आप देखिएगा कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से टकराता है, तो यहाँ पर भूकंप की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो प्रशांत महासागर एक साइड में तो अमेरिका से अभिसरण यानी टकरा रहा है, और वही इस साइड में देखेंगे तो वो एशिया वाले प्लेट से टकरा रहा है, जिस वजह से यहाँ भूकंप बहुत ज्यादा आने लगते हैं सब, और ज्वालामुखी भी आने लगती है। ऐसे टकरा के हट जाएंगे, मान लीजिए अगर टकरा के टूट गया तो ज्वालामुखी भी आएगा, भूकंप भी आएगा। इस वजह से अगर आप इसको एक दोनों मैप को आपस में जोड़ेंगे तो प्रशांत महासागर इस तरह से हो जाता है। तो ये गोल एरिया लगभग डिसाइड कर देता है, तो जिसे भूगोल की भाषा में रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय। क्योंकि भूकंप ज्वालामुखी आते रहता है तो आग धधकते रहता है, तो इसलिए इसे अग्निवलय कहते हैं। आपसे कहे
कि प्रशांत महासागर का जो अग्नि वलय है वो किस लिए है, तो याद रखिएगा वो ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के लिए है। ये सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र आता है प्रशांत महासागरीय पेटी। ये अभिसरण होता है किस में, तो प्रशांत महासागर का एक ओर एशिया से और प्रशांत महासागर का दूसरी ओर अमेरिका से अभिसरण होता है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं। ये भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए है। समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आ जाती है, ये सुनामी आपको अलग से बताएंगे। भूकंप की जो दूसरी पेटी होती है जिसमें हम लोग आते हैं उसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये दुनिया के महत्वपूर्ण महाद्वीपों के बीचों बीच से निकल जाती है, इसलिए इसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसका भी मेन कारण जो है वो अभिसरण ही है। हम आपको बताए हैं कि अभिसरण में ज़्यादा खतरनाक होता है और अवसरण में कम खतरनाक होता है। इसको भी आप मैथ से समझिए कि जैसे ये देखिए पूरी दुनिया यहाँ पर, अब जो हम लोग मध्य महाद्वीपीय पेटी कहाँ पर है, ये रेड वाला एरिया देख रहे हैं, ये अटलांटिक महासागर के केप वर्डे द्वीप से चालू होता है और ये यहाँ तक जा रहा होता है। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इस पेटी को देखेंगे तो यहाँ दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। अफ्रीका प्लेट जो नीचे से है वो ऊपर ढकेल रहा है यूरोप वाले प्लेट को, तो ये बड़ा वाला प्लेट है उसको ढकेल देगा। तो आने वाले 10 से 20 हजार साल बाद ये यूरोप जो है ना मैदान से ऊपर उठ के पठार बन जाएगा। यहाँ वाटरलू का मैदान बहुत फेमस है, जिस तरह में इंडिया में पानीपत का मैदान है। तो ये आपका जो अफ्रीकी प्लेट है ये ढकेल के यूरोप वाले प्लेट को उठा देगा। तो जहाँ ढकेलने वाला जहाँ जुड़ेंगे वहीं पर भूकंप आएगा। तो ये डॉटेड लाइन है, इस लाइन के आसपास जो रहेगा वहाँ पर भूकंप आना ही है। अब यूरोप का इधर वाला एरिया आएंगे तो ये एशिया और यूरोप लगभग आपस में मिलते रहते हैं, इसलिए इसका टेक्निकल नाम है यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया। अब इस साइड में आएंगे तो ये यूरेशियन प्लेट है और ये हिंद महासागर और हिंदुस्तान दोनों एक ही प्लेट पर है, ये हिंद महासागर, तो इसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं। इंडियन प्लेट इसको ढकेल रहा है यहाँ पर। इंडिया पहले यहाँ था अफ्रीका में, ये आगे समझाएंगे इवोल्यूशन में कैसे कैसे यहाँ गया। अब ये इसको ढकेल रहा है, तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर भी भूकंप आएगा। तो ये नेपाल के पास मिल जाते हैं और ये हमेशा उसको ढकेल रहा है। तो इसीलिए हिमालय पहाड़ की ऊंचाई बढ़ रही है। हम लोग जब छोटे थे तो पढ़े थे कि 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। आप लोग पढ़ रहे हैं 8,850 मीटर है। 10 साल रुकिए, इसी को आप पढ़िएगा 8,852 मीटर है। रीजन क्या है कि इंडियन प्लेट लगातार ऊपर ढकेल रहा है, हर साल ये ऊंचा हो जाता है, 5 सेंटीमीटर ऊपर भाग जाता है, जिस वजह से यहाँ टकराते हैं और ये एरिया पूरी तरह से संवेदनशील हो जाता है। और चूंकि जहाँ टकराएंगे वहाँ पहाड़ बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका पहाड़, आल्पस पर्वत से लेके इधर निकलेंगे तो यहाँ काकेशस पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है, हिमालय, आराकामियोमा। तो ये पहाड़ी कारण जो होते हैं वो भी भूकंप के कारण बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि मेन कारण पहाड़ नहीं है, मेन कारण अभिसरण हो जाता है। तो हिंदुस्तान का जो भूकंपीय क्षेत्र है वो क्या है, वो महाद्वीपों के बीचों बीच से आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो मुख्य रूप से नेपाल यानी हिमालय से होकर गुजरता है और आगे जाकर प्रशांत पेटी में जाकर मिल जाता है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, तो हम लोग का जो पेटी है वो तो मध्य महाद्वीपीय पेटी हो गया। ये अभिसरण का कारण है। किससे अभिसरण हो रहा है, तो अफ्रीका ढकेल रहा है यूरोप को बना देगा एक दिन पठार, और एक और इंडियन प्लेट ढकेल रहा है यूरेशियन प्लेट को, इसलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। ये दोनों जहां मिलते हैं वहीं पे बन गया है हिमालय पर्वत। ये समझ में आ गया। अब जो तीसरी भूकंप की पेटी है उसे हम कहते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। ये अटलांटिक महासागर के बीच में है, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये अवसरण बंद करती है। कैसे, देखिए ध्यान से। ये अटलांटिक महासागर है, एस के आकार का है। इसमें क्या है कि इधर का प्लेट इधर जा रहा है और इधर का प्लेट इस साइड जा रहा है। तो ये अभिसरण नहीं हो रहा है जो खतरनाक होगा, बल्कि ये अवसरण हो रहा है। तो प्लेट जब दूर जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर धधक के निकलेगा ज्वालामुखी से, तो मैग्मा इसमें बाहर निकल जाता है और ठंडा होकर वो एक चट्टान बना लेगा। और ये लगातार फैल रहा है इसलिए लगातार मैग्मा निकलेगा और इसके अंदर एक बड़ा सा चट्टान बन गया है। समुद्र के अंदर डूबे हुए चट्टान या पहाड़ को हम रिज या कटक कहते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, यहाँ ज्वालामुखी आते हैं और वही ज्वालामुखी का मैग्मा ठंडा होकर एक
कटक बना लिया है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा कटक कहेगा तो मध्य अटलांटिक कटक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में है ये मध्य अटलांटिक कटक। तो ये मध्य अटलांटिक में अवसरण होता है जिससे क्या निकलते हैं, ज्वालामुखी, और इसी ज्वालामुखी के जमाव से कटक का निर्माण हो जाता है उस एरिया में। देखिए पृथ्वी पर अगर आप प्लेटों की बात करेंगे तो बड़े बड़े 7 प्लेट हैं जिसमें मुख्य रूप से महाद्वीप हैं, और